नमस्कार। आज बहुत ख़ास वीडियो है और ये वीडियो आपको एक बहुत बड़ा व्यापारी बना सकता है। एकदम मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ। एक चीज़ याद रखो, अगर आपको ऐसा लगे लास्ट में, फिर मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, तो आप इस वीडियो में कमेंट्स करना कि क्या ये मैं बात सही बोल रहा था। अगर ना लगे, अगर आपको लगे कि वीडियो फालतू था, वीडियो बकवास था, वीडियो में कोई अच्छाई नहीं थी, तो आप तुरंत कमेंट कर देना कि वीडियो बेकार है। और अगर आप देखने जा रहे हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट पढ़ के जाओ कि क्या वीडियो में वो ताकत है। और अगर लोगों ने कहा है कि हाँ वीडियो में दम है, वीडियो में सच्चाई है, वीडियो अच्छा है, वीडियो को आप मतलब आपको इससे फ़ायदा होगा, तो आप आगे बढ़ो। नहीं तो मेरी नज़र में समय बर्बाद करना उचित नहीं, क्योंकि हर यूट्यूबर यही शुरू में कहता है कि वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बहुत अच्छा है। और मैं ये कहता हूँ कि वीडियो कतई तभी देखिए जब आपके लिए हितकर हो, फ़ायदेमंद हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो पूरा देखने की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ कि कैसे कैसे आप एक बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हो, कैसे आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो। तो मैं जो इस वीडियो में बात आपको करूँगा ना, बहुत ख़ास है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और जैसे कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, तो उसे फिर से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स कर देना कि सर ऐसी ऐसी बात नहीं समझ में आई। तो मैं अगर लंबी बात होगी, बड़ी बात होगी, तो मैं वीडियो बना दूंगा, और अगर छोटी बात होगी, वहाँ पे ही काउंटर करने की होगी, तो मैं वहाँ पे आपके मैसेज का जवाब दे दूंगा, आपके कमेंट्स का जवाब दे दूंगा। तो बात करते हैं कि कैसे आप बड़े व्यापारी बन सकते हो, कैसे आप बड़ा कुछ कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात, दुकान खोलना, इस टाइप की चीज़ें करना, बैठ जाना, ये बड़ा नहीं कर सकता है आपको। देखिए, आपने अगर एक जगह दुकान खोली ना, तो आपको बैठ के सिर्फ ग्राहक का इंतज़ार करना पड़ता है। ग्राहक आपके पास आए तब आपको उसको भाई चीज़ देंगे और वो आपको पैसे देगा। लेकिन आज का समय बदल चुका है, ग्राहक तक आपको जाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो जो वेजिटेबल है ना, अब आप ध्यान से, अभी आप ये ना अरे सर वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, नहीं, बहुत ख़ास तरीके का वीडियो है, बहुत ख़ास तरीके का बिजनेस आइडिया है। इसलिए मैं आपको बहुत बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुनना। कोई ना कोई वेजिटेबल उस समय, जिस समय आप मार्केट में जा रहे हो, महंगी होती है। बहुत ध्यान समझो, बहुत पॉइंट की बात है, महंगी होती है। जैसे मान लीजिए कभी टमाटर महंगा होता है, कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी मिर्च महंगी होने लगती है, कभी मटर महंगी होने लगती है। कुछ ना कुछ ऐसी वेजिटेबल होती है हर समय जो कॉस्टली होती है। ठीक है, कॉस्टली क्यों होती है? सबसे पहले तो ये बात, क्योंकि जो क्षेत्र है आपका, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप हर कोई कर सको। किसी भी क्षेत्र में, पहाड़ी से पहाड़ी के रूप में रहते हो, या दूरस्थ किसी जगह पे रहते हो, रेगिस्तानी इलाकों में रहते हो, या कोई समुद्री किनारे पे रहते हो, तो इस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी किसी भी तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो कोई ना कोई आपके यहाँ सब्जी महंगी होती ही है, होती है। ठीक है, अब यार माना आपने देखा टमाटर महंगा है, ध्यान से समझो, टमाटर महंगा है, या मिर्च महंगी, जो भी चीज़ें महंगी है उस पर ध्यान देना है, सिर्फ उस पर फोकस करना है। मैं जो यहाँ बताऊँगा सिर्फ उस चीज़ को फोकस करना है। ऐसी चीज़ें जो रेगुलर चल रही हैं, जो नई एकदम नॉर्मल रेट पे चल रही हैं, उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, अभी करना क्या है कि आपके क्षेत्र में कोई ना कोई बड़ी मंडी लगती होगी, बड़ी मंडी, बहुत बड़ी मंडी लगती होगी, बड़ी मंडी, बहुत बड़ी मंडी, या सब्जी मंडी जैसे होती है ना, सुबह लगती है, लगती ही होगी, आपको वहाँ जाना है। ठीक है, आपने जब आप जनरल सामान खरीदते हो तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यार टमाटर बहुत महंगा है इस समय। ठीक है, तो अब क्या करना है, उस बड़ी मंडी पे आपको विजिट करना है। वहाँ भी टमाटर आया होगा। जब आप टमाटर, भले ही वो टमाटर 100 रुपये हो, 150 रुपये हो, 200 रुपये किलो हो, लेकिन आप टमाटर खरीद रहे हो ना, तो टमाटर आ रहा है ना, बहुत ध्यान समझना, मिस ना करना, बहुत अच्छा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, अब टमाटर तो आ रहा है ना, अब कहाँ आ रहा होगा, जहाँ से उन छोटी मंडियों में टमाटर आ रहा है, वो बड़ी मंडी में आ रहा होगा ना, आपको वहाँ। और हमेशा याद रखो,
जितनी भी सब्जी मंडी होती है, बड़ी जितनी भी मंडी होती है, सुबह 4-5 बजे से लग जाती है। ठीक है, आपको उस समय वहाँ पहुँचना है। अब आपने पहले से ही टारगेट करके रखा है कि मुझे टमाटर देखना है। ठीक है, मैं सिर्फ टमाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फसल महंगी है मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि क्या होता है ना, आप सही से समझ सको। जरा सी चीज़ नहीं समझोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, टमाटर को फोकस करना है। देखते हैं कैसे क्या। आप पहुँचे तो आप देखोगे यार टमाटर थोड़ा आया है, तभी तो महंगा है। महंगा कब होता है, जब चीज़ें थोड़ी आती हैं। तो कोई एक गाड़ी लेके कहीं से आया है और इसलिए वो महंगा है। अब आपने देखा यार ये गाड़ी आई है टमाटर की, ठीक है, बहुत ध्यान समझो। अब आपको धीरे से उसके ड्राइवर से बात करनी है या उसका नंबर देख लेना है। नंबर से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये आपके किस क्षेत्र से। मैं सस्ती सब्जी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपसे कि उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो आसपास से ही आ रही है। आपके आसपास ही मटर हो रही है, आपके आसपास ही मिर्च हो रही है, तभी वो नॉर्मल रेट है। तरोई लौकी सब आपके आसपास होती है, कद्दू आपके आसपास हो रहा है, धनिया आपके आसपास हो रही, इसीलिए वो नॉर्मल रेट है। जिसका रेट हाई है, मैं क्या यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, जिसका रेट जिस समय हाई है वो वहाँ नहीं हो रहा है इसीलिए वो हाई है, वो कहीं और से आ रहा है इसीलिए उसका रेट हाई है। तो माना टमाटर है, उसका रेट हाई है इस समय, जिस समय भी आप मतलब देख रहे हो, और आपने देखा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये इस जगह से आ रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, उससे बात की, जो गाड़ी वाला लाया है। गाड़ी क्या मतलब बहुत बड़ी गाड़ी नहीं होगी, DCM टाइप होगी, 207 होगी, इस टाइप की चीज़ें होंगी, है ना। आप गए, उससे पहले तो नंबर देख लिया, उससे बात की कि भैया कहाँ से आ रहा है ये माल। ठीक है, समझ में आ गया कि अब मैं यहाँ एक चीज़ क्यों नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से आएगा, क्योंकि जहाँ क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ बरसात हो गई, अब कहीं दूर पे टमाटर उग रहा है ना, वहाँ पे मौसम खराब नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ से टमाटर यहाँ आ रहा है और उसका भाड़ा लग रहा है, और यहाँ चूंकि कम है इसलिए महंगा हो रहा है। समझो बात को, यानी आपको पता चल गया, माना ललितपुर से टमाटर आ रहा है, ठीक है, मान लिया, या शिवपुरी से टमाटर, मान लिया आपके क्षेत्र के पास कोई शिवपुरी जगह है जहाँ से टमाटर उसने बताया भैया शिवपुरी से आया है, बात खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि इस समय जिस समय टमाटर का रेट बहुत महंगा है, इस समय शिवपुरी के इलाके में टमाटर हो रहा है, इसीलिए शिवपुरी से वहाँ टमाटर आ रहा है और हर जगह टमाटर जा रहा है। शिवपुरी का मतलब ये मत समझ लेना कि शिवपुरी की मैं बात करूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके क्षेत्र में अगर टमाटर कहीं से आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे टमाटर हो रहा है, यानी वहाँ पे मौसम अनुकूल है, यानी कि वहाँ पे फसल अभी ख़राब नहीं हुई है, इसीलिए वहाँ से आ रहा है। मैं इतने सरल शब्दों में इसलिए बताता हूँ ताकि आसानी से आप समझ सको और एकदम कम औसत के दिमाग का आदमी भी मेरी बात समझ सके और वो बिज़नेस कर सके। बस इसलिए मैं एकदम सरल शब्दों में बताता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया यार, वहाँ से टमाटर इसका मतलब आ रहा है, यानी ठीक है। अब एक चीज़ और वहाँ से आपको पता हो सकती है कि भाई साहब भाड़ा कितना ले रहे हो, वो बताया भाई 12,000 ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, 2007 महिंद्रा में मान लिया कितनी पेटी आ रही हैं, तो उसने बताया भाई ठीक है 105, 106, 107, 108 पेटियाँ आती हैं एक बार। ठीक है, ओके। अब आपने, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पेटी का वजन लगभग 26 किलो होता है। ठीक है, एक पेटी का वजन, तो आपने समझ लिया अच्छा 26 किलो के हिसाब से आपकी 110, 112 पेटी आती हैं, 108 पेटी आती हैं, वहाँ से आ रही हैं। एक बार विजिट कर लेते हैं। और एक चीज़ समझ लो, ये 200, 250, 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, 200, 400, 300 किलोमीटर तो आपने वहाँ पे विजिट कर लिया, देखा, तो क्या होता है कि देखो, पानी, माना कोई पहाड़ी से पानी नीचे आ रहा है तो यानी वो पहाड़ी है और वो पानी नीचे आ रहा है, तो ढाल है तभी आ रहा है, उल्टा नहीं चलेगा। ठीक है, यानी वहाँ पे बहुतायत में उत्पादन हो रहा है, इसीलिए वहाँ से माल यहाँ आ रहा है। आप जब वहाँ पहुँचोगे आपको समझ में आएगा, हाँ यार यहाँ तो रेट 400 रुपये पेटी है और हमारे यहाँ तो 800 रुपये पेटी बिक रहा है। आपने क्या दिमाग लगाना है, बहुत ध्यान समझो। अब माना कि वहाँ जहाँ से आपके यहाँ से टमाटर आ रहा है वहाँ पे 400 रुपये पेटी बिक रही है, और जहाँ आप खड़े थे, जहाँ आपका जगह है, वहाँ 800 रुपये पेटी बिक रही है। आपने देखा 12,000 का भाड़ा है और 120 पेटी मान लो, गुणा भाग करने की 120 पेटी आती है,
यानी 100 रुपये भाड़ा लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब 400 की पेटी 500 रुपये की पड़ने वाली है। मंडी परिषद की कुछ रसीद वगैरह, मंडी परिषद की रसीद जरूरी है, याद रखना है ना। मंडी परिषद की कुछ रसीद वगैरह मान लिया 400-500 50, यानी कि लगभग मुझे 550 रुपये में ये पेटी यहाँ पड़ जाएगी और 800 रुपये पेटी यहाँ बिक जाएगी। 250 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि 250 रुपये का फ़ायदा होना एक पेटी में, और ज़रा गुणा कर लो 110 से, यानी इतने रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। बहुत ध्यान समझो ये जो चीज़ें हैं ना। देखिए मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी ये होगा, करीब 20-25 डील में कभी एक बार ऐसा भी हो सकता है कि जब वहाँ से आप खरीदो और यहाँ उसका रेट डाउन हो जाए। ये तब होगा जब 10-12-15 आदमी ऐसा ही कर लेंगे, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो ये वाली बात मुझे इसलिए बतानी पड़ी कि ये केस भी हो सकता है, तो इसके लिए भी तैयार हो। लेकिन मोस्टली आपको ऐसा रहेगा कि जिस तरीके से मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वही होगा। अब वो मिर्च, पहले टमाटर का एग्जांपल लिया है, वो मिर्च के एग्जांपल में भी आ सकता है, अदरक में भी आ सकता है, धनिया में भी आ सकता है, तरोई, लौकी, जितनी भी सब्जियां हैं, टमाटर, प्याज व्याज सब में आ सकता है, आलू। तो आपको अब मैंने जो आपको सारी चीज़ें फोकस कराई थी वो क्या कराई थी, सबसे पहले आपको, अब जब आप मंडी जाते ही हो, आप अपने लिए सब्जी लेने जाते ही होगे, आपको समझ में आ जाएगा यार ये चीज़ महंगी चल रही है। फिर आपको उस मंडी से नहीं मतलब है, फिर आपको जो आपकी मेन मंडी है वहाँ विजिट करना है कि यार यहाँ माल कहाँ से आ रहा है, ये वाला पार्ट जो महंगा है, तो वो पता चलेगा यार यहाँ से आ रहा है। अब आपको वहाँ विजिट करनी है और वहाँ से माल यहाँ लाना है और यहाँ की मंडी में माल बेचना है। ध्यान रखो, सरल, देखिए इतना कठिन नहीं है। तरीका कठिन तब हो जाता है जब आपको वो तरीका ना पता हो। मैं यहाँ पे यही आपके लिए काम करता हूँ कि आपको तरीका बताने की कोशिश करता हूँ, आसान तरीका बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप पैसे कमा सको। बस ये सारी चीज़ें मैं दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, कैसे आप, जैसे अभी कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो कैसे आप कर सकते हो। मैं कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो खूब सारे मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि यस यू कैन डू, यू तुम कर सकते हो ये वो, लेकिन आपको तरीका नहीं पता है तो मैं चाहे जितना मोटिवेट कर दूं आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं जो ये बताता हूँ मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। अब मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल भी बार बार देता हूँ, इस बार भी दूंगा कि भाई साहब आपके सामने मरीज लेटा है, आपको डॉक्टरी नहीं आती है, आपके हाथ में कैंची और छुरा और सारी चीज़ें दे दी जाएं और बोला जाए तुम ऑपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छे से मोटिवेट किया जाए, आप एकदम मोटिवेट हो जाओ, नहीं तो ये मर जाएगा, तुम कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने किया है, और आप उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दो बिना स्किल के। मोटिवेट हो गए बट बिना स्किल के आपने स्टार्ट कर दी, तो क्या हाल होगा आपका, क्या हाल होगा उस मरीज का। मरीज तो मर ही जाएगा, आप भी जेल चले जाओगे और सारा मोटिवेशनल ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर आपको नॉलेज होता और मोटिवेट हो गए होते तो क्या होता, मरीज भी सही होता, आप भी स्वस्थ रहते, आपका भी फेम होता और सब कुछ बहुत अच्छा होता। मैं यही सोचता हूँ, मैं हमेशा आपको ये करता हूँ कि आप नॉलेज के साथ मोटिवेट हो ताकि आप सही दिशा पे काम कर सको और बहुत अच्छा काम कर सको। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, मैंने आपको क्या बताया कि जो महंगी चीज़ है उसे टारगेट करो। दूसरी चीज़ क्या बताई, कहाँ से अपनी मेन मंडी में जाओ, वो चीज़ कहाँ से आ रही है उसे देखो, जो व्हीकल उसे ला रहा है उसके ड्राइवर से बात करो, वो क्यों आपको बताएगा, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है उस माल को लाने ले जाए, सिर्फ ला ले जा रहा है, वो आपको प्यार से बताएगा। उसको चाय वाय पिलाओ, बैठो भैया ऐसा ऐसा बताइए, तो वो बता देगा कि यहाँ से आ रहा है, इतना भाड़ा हम लेते हैं, ऐसा है, इतने पेटी आता है, इतना बाहर होता है, यहाँ से रसीद कटती है, जो भी चीज़ है वो सब बता देगा। ठीक, अब आप वहाँ जाओ, वहाँ किसी गाड़ी को कर लो या इसी के नंबर ले लो तो इसी को भी कर सकते हो, वहाँ से माल यहाँ लाओ और यहाँ बेचना स्टार्ट करो, रीजी। अब ये मैंने जैसे पहले बोला था, तो आप ये बताइए कि क्या आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा, क्या आपको ये वीडियो लगा कि हाँ इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या आपको ये लगा कि हाँ आपको एक नया रास्ता मिला है। अगर ऐसा लगा है तो लिखना कि हाँ इस वीडियो से पैसे बन सकते हैं, ऐसे तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि तभी वीडियो देखना जब आपके नीचे ये मैसेज दिखे कि हाँ इससे आपका फ़ायदा हो सकता है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे बिज़नेस से मतलब नहीं है लेकिन मुझे
तरीके आपके सुनने में अच्छा लगता है, तो अगर आप उस तरीके के व्यक्ति हो कि जो बहुत अच्छे से जॉब कर रहा है या जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दो जिसको इसकी ज़रूरत है, जो इसके लिए मतलब जो बेरोज़गार है, जो ये चाहता है कि वो कुछ करे। तो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मेरी नज़र में रोज़गार का दान सबसे बड़ा दान है, और उससे बड़ा दान मुझे कोई नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर आप एक बार किसी को खाना खिला दोगे, अगर एक बार किसी को वस्त्र दे दोगे, तो उसकी लाइफ नहीं परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, उस समय थोड़ी देर के लिए वो उसकी भूख शांत हो जाएगी, कुछ देर के लिए उसके शरीर ढक जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को रोज़गार के लिए सही रास्ता दिखा दिया ना, तो वो, उसका बच्चा और सब कुछ समझो वो उसी से कर लेगा। यानी जैसे होता है ना, एक बार किसी को एजुकेट कर दिया ना, फिर ज़रूरत नहीं है बार बार उससे कहीं रास्ता दिखाने की, वो खुद एजुकेट है और वो सब कुछ कर लेगा। तो यही मेरा उद्देश्य है, इतना ही कहना था। अगर कोई ऐसा है जिस तक आप ये वीडियो भेज सकते हो तो ज़रूर भेजो, ये एक पुण्य का काम, बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।